हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से अरुण कुमार जो आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है नए पुरानी कॉमिक्स की कहानियां, कुछ चटपटे गुदगुदाते हुई शेर और शायरियां, कुछ ज्ञान से परिपूर्ण शिव महापुराण जैसी महान कथाएं, कुछ धार्मिक कथाएं। आप श्रवण कर रहे हैं महाशिव पुराण में खंड 2 अध्याय 34 में यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना का वर्णन किया गया है। आइए श्रवण करते हैं महाशिव पुराण आदिदेव महादेव शिव शंभु भोलेनाथ के अनेक कथाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरंगी सेना अत्यंत तीव्र गति से 10 के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञ उत्सव में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचनाएं देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंखें, बाईं भुजाएं और बाईं जांघ फड़कने लगी। बाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखने लगे। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखाई देने लगे। वहां यज्ञशाला में हजारों गिद्ध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक लिया। यहाँ एकत्र गिद्ध बड़ी भयंकर और डरावनी आवाजें निकालने लगे थे। उसी सभी दिशाओं में अंधकारमय हो गया था। वहां अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। फिर उसी समय वहां आकाशवाणी हुई, जो महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है, का भी अनादर किया है। सती ने तेरी ही वजह से अपनी शरीर को योगिनी अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आज तुझे तेरी करनी का फल अवश्य ही मिलेगा। साथ ही वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर और वहां यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा उपस्थित सभी देवता गण भयभीत से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वे डरे हुए थे, भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी ने अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। बोलिए श्री शंभु भोलेनाथ की जय।